गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ परफेक्ट स्टडी प्लान फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स और कोई भी बड़े एग्ज़ाम्स, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम को ले लें, तो अभी इन सभी में लॉकडाउन के कारण और कोरोना वायरस के कारण जब तक सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरह का नोटिस जारी नहीं किया जाता, एग्ज़ाम्स नहीं लिए जा रहे हैं, डिले किए जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, तो इसका फ़ायदा हम एस्पेरेंट्स जो भी हैं, इसका फ़ायदा आराम से उठा सकते हैं और हम प्रिपरेशन करने का हमें बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो इसके लिए ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। इतना वक्त नहीं मिलता है किसी को भी प्रिपरेशन करने का। अगर हमें मिल रहा है तो हमें करना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैंने एक परफेक्ट स्टडी प्लान अपने लिए बनाया है जिससे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई थिंक ये आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस बात मान लिया जाए अगले महीने या 2 महीने के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है, तो उससे 2-3 महीने बाद यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी अप्रॉक्स हम रख सकते हैं कि न्यू ईयर्स में ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे बीपीएससी के। वो भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन ना आ जाए या फिर जो भी हो, ये तो गवर्नमेंट की बात है, हमें तो इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन हम अपना अप्रॉक्स एक लिमिट लेके चल सकते हैं कि हम इतने दिन तैयारी का हमारे पास मौका है। तो मेरा ऐसा मानना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आई थिंक जनवरी न्यू ईयर में हो सकता है अप्रॉक्स एग्ज़ाम हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने छोटा सा स्टडी प्लान बनाया है अपने लिए और आप लोगों के साथ मैं उसे शेयर कर रही हूँ। सो आइए, मैंने अपना स्टडी प्लान 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा आप सभी देख सकते हैं, ये है ईयरली। ये मैं आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे के दिखा रही हूँ। मैंने अलग से एक प्लान बनाया है जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ अपने कमरे में। आप भी इसे लगा सकते हैं जहाँ भी आपको मन हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका स्टडी रूम हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपका सेपरेट स्टडी रूम है तो आप वहाँ लगा सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर एक मदर हैं तो आप इसे अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं, या फिर आपका जहाँ भी मन हो आप अपने इसे डायरी में लगा सकते हैं पर्सनल, या फिर फ़ोन में भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाया कर रही हूँ। तो सबसे पहले है ईयरली, आपको दिख रहा होगा पूरे ईयर का जो एग्ज़ाम मान लिया जाए अगर जनवरी के बाद होगा तो ईयर तक, पूरे ईयर का, इस साल का 2020 का प्लान, फिर हर मंथ का प्लान और डेली का शेड्यूल। वीकली नहीं कर सकते हैं। वीकली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो वीकली मैं नहीं कर सकती, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, तो मुझसे उतना नहीं हो सकता है। लेकिन ये तीनों मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ईयरली में तो कंप्लीट होल सिलेबस आ जाते हैं। तो इसमें आपको पूरे होल सिलेबस है, जो भी आपने अभी तक सिलेबस नोट किया होगा और उसे डिवाइड कर लिया होगा। तो होल सिलेबस में आ जाता है, सबसे पहला है करंट अफेयर्स। हमें ईयरली में जनवरी का टारगेट लेके चलना है। मे बी जनवरी तक अगर एग्ज़ाम का डेट आ जाए तो जनवरी तक हमें करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। कौन से? प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है हमें। दूसरा ले लेते हैं बिहार स्पेशल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। तीसरा है हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री में सारे पोर्शन आ जाते हैं, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री। और फोर्थ आता है ज्योग्राफी का पार्ट। फिफ्थ आता है पॉलिटी। और इसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट आप हमारे लिए करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री। अगर मतलब अगर वो हो जाता है, जनवरी से आगे टल जाता है तो हमारे पास और भी टाइम है। बाकी इसके साथ हम रिवीजन कर सकते हैं ईयर के लास्ट में, 6th में हम रिवीजन को रखते हैं, क्योंकि रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। वो हर मंथ के बाद भी हमें रिवीजन करना है उसका। चलिए, ये तो ईयरली की बात हो गई कि हमें इतना पूरे जनवरी तक टारगेट लेके चलना है और इसे कंप्लीट करना है। अब मंथली उसे बांट लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने
करंट अफेयर्स के लिए प्रीवियस ईयर यानी कि पूरे साल का जो आता है पीडी, जिस पे मैंने अभी वीडियो बनाया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर के बुक को, पीडी को आप कैसे शॉर्ट नोट्स उसका बना सकते हैं। तो करंट अफेयर्स जो प्रीवियस ईयर का है उसके लिए 1 महीने सेपरेटली हमें देना है। तो अगस्त जैसे भी चल रहा है तो अगस्त में मुझे इसे कंप्लीट करना है, मंथली वाइज है तो अगस्त मंथ में इसे कंप्लीट करना है और मंथ के लास्ट में एंड में रिवीजन इसका करना है। रिवीजन इज़ द बेसिक की, ये तो आपका मेन पॉइंट है, आपको रिवीजन तो करना ही करना है। सेकेंड आते हैं हम सेकेंड टॉपिक में। हिस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट होता है, बहुत सारे इसमें पार्ट हैं, मेडिवल है, मॉडर्न है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलना है सबसे पहले। तो सितंबर में मुझे इसे कंप्लीट करना है, सितंबर का वो रख लेते हैं टारगेट, ठीक है। अक्टूबर को लेके चलें तो मैंने बिहार स्पेशल को रखा है, क्योंकि बिहार स्पेशल ऑलरेडी मेरा हो चुका है, पहले ही मैंने कर लिया है इसे शॉर्ट में मैं लिखते जाती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अक्टूबर में इसे कर लेना है। और ये है ज्योग्राफी का पार्ट, ये ज्योग्राफी का पार्ट मैं नवंबर में कर लूँगी, इसे मैंने नवंबर के लिए रखा है। बाकी पॉलिटी और रिवीजन दिसंबर के लिए रखते हैं, दिसंबर में ये दोनों को करना है। अगर जनवरी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर इसे और भी सिलेबस को बढ़ा के हम कर सकते हैं, नहीं तो दिसंबर तक ये है और जनवरी में जाके जनवरी में सारे को फिर से एक बार रिवीजन करना है। ऐसे मंथ के एंड में 30 या 31 जो भी मंथ का हो उसमें भी सारे चीज़ को रिवीजन करना है। जैसे अगस्त में मैंने करंट अफेयर्स किया तो उसे लास्ट में रिवीजन करके फिर बिहार स्पेशल को स्टार्ट करना है। अब आते हैं डेली पे, डेली बेसिस में हमें क्या करना है। तो डेली बेसिस में हमें ये टारगेट रखना है कि अगर करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर का हमें अगस्त में कंप्लीट करना है तो डेली इसके लिए मुझे 1 घंटे 1 आवर इसे देना ही देना है। अगर स्टूडेंट हैं आप और स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका सारा टाइम पढ़ाई में ही जाता होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस 1 आवर को आप बढ़ा के 2 या 3 कर सकते हैं, जितना जल्दी हो कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन का आपको टाइम मिलेगा। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ और मेरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ, तो इसलिए 1 आवर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। ये भी निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये टारगेट 1 आवर का है जिसे मैं कंप्लीट करती हूँ। 1 आवर निकाल के इसे करंट अफेयर्स को करना है। बाकी डेली टारगेट में यही रहता है अफेयर्स जैसे है। बाकी 1 आवर के लिए मैं न्यूज़पेपर के लिए रखती हूँ, क्योंकि डेली रीडिंग तो करना ही है। आप भी न्यूज़पेपर के लिए ज़रूर 1 घंटे निकालें, कम से कम 1 घंटे आप निकालें और इससे नोट्स बनाएं। बाकी 2 घंटे 2 आवर्स में और रखती हूँ अपने लिए पढ़ाई के लिए। तो 2 आवर्स में मैं मेंस के आंसर राइटिंग को करती हूँ, ठीक है। तो आप भी आंसर राइटिंग को स्टार्टिंग से ही महत्व दें। वो टॉपिक अवेलेबल होता है, बुक्स अवेलेबल है, आप बुक्स ले लें, बुक्स से देख के खुद से ट्राई करें। तो कम से कम एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि डेली मेरे पास सिर्फ 4 आवर्स, और मैंने 5 आवर्स स्ट्रेटजी भी शेयर किया है, आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो 4 आवर आपको मिनिमम निकालने ही निकालने हैं फ्रेंड्स। बाकी आप अपना और भी टाइम निकालना चाहते हैं तो और भी टाइम निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। आप इसे बढ़ा के 5 आवर्स 6 आवर्स भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मेरा तो ईयरली, मंथली और डेली यही है रूटीन। और जनवरी तक मेरा टारगेट है कि मैं सारे होल सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ। फ्रेंड्स, आपने अभी देखा मैंने आपके साथ अपना रूटीन शेयर किया, जो मैंने एक परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल बनाया है अपने लिए। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और अपने कमरे में या जहाँ भी आपको हो, अगर आपके पास आईपैड है, आईफोन है या फ़ोन है, तो आप उसमें भी इसे क्लिक करके रख लें, ताकि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और पढ़ाई से रिलेटेड छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। सो थैंक यू।